श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हैं। सुनने में बड़ा विचित्र लग रहा होगा मित्रों, परंतु यह उतना ही सत्य है जितना श्री कृष्ण भगवान का अस्तित्व सत्य है। भगवान श्री कृष्ण सर्व सामर्थ्यवान परमात्मा हैं, हम सभी जानते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी मनुष्य या देवता को श्री कृष्ण की नकल नहीं करनी चाहिए। जिस किसी ने भी भगवान श्री कृष्ण की नकल की है या नकल करने की कोशिश भी की है तो निश्चित ही उसका सर्वनाश हो चुका है। अब ये जान लीजिए कि श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी कैसे हुए, जबकि उनकी 16,108 पत्नियां थी। जी हाँ, श्री कृष्ण तब भी अखंड ब्रह्मचारी हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने कभी भी अपनी पत्नियों का भोग नहीं किया है। उन्होंने 16,108 विवाह धर्म की रक्षा, नारी की शील और मर्यादा की रक्षा तथा शरणागतों को आश्रय प्रदान करने के लिए ही किया था। भोगता तो मन होता है, शरीर नहीं। भगवान श्री कृष्ण के मन को कभी भी काम स्पर्श तक नहीं कर सकता है। जैसे मयूर अनेक मयूरनियों के साथ नृत्य करता रहता है, लेकिन मयूर को कभी भी काम जागृत होता ही नहीं है। इसका कारण काम मयूर का हिस्सा या स्वभाव है ही नहीं है। नृत्य करते करते मयूरनियां काम से विहल हो उठती है। तब मयूर के नेत्रों से अश्रु निकलने लगते हैं और मयूरनियां मयूर के इसी अश्रु का पान करके गर्भवती हो जाती है। ठीक उसी प्रकार काम, वासना, भोग श्री कृष्ण का स्वभाव ही नहीं है। श्री कृष्ण का मन पूर्णतः भोग, वासना, काम से उसी प्रकार परे है जिस प्रकार अंधकार से प्रकाश पूर्णतया परे है। मयूरनियों की तरह ही उनकी 16,108 पत्नियों ने भी श्री कृष्ण से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करके 11 संतानों की माताएं बनी थी। श्री राधा जी भी श्री कृष्ण की तरह ही अखंड ब्रह्मचारिणी हैं। श्री राधाजू जब 18 माह की थीं और श्री कृष्ण 6 मास के थे तब ब्रह्मा जी ने विधिवत इनका पाणिग्रहण संस्कार कराया था। किंतु श्री राधेजू ने श्री कृष्ण को कभी भी अपना पति नहीं स्वीकार किया। इसका कारण यह था कि पति पत्नी का संबंध केवल और केवल भोगों पर आधारित होता है, और कामभोग श्री राधे कृष्ण का स्वभाव ही नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही ब्रह्म के दो भाग हैं। श्री कृष्ण की पत्नियों की तरह श्री राधा जी में श्री कृष्ण को भोगने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए श्री राधा कृष्ण का प्रेम अखिल ब्राह्मण में सर्वोपरि परम पूज्य प्रेम है। चाहे बड़ा से बड़ा कामी व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वह श्री राधे कृष्ण की एक दूजे से लिपटी हुई चित्र के दर्शन कर लेता है तो उसके हृदय का काम तब तक उसके हृदय से चला जाता है जब तक वह उस चित्र के दर्शन का चिंतन करता रहता है। जहाँ काम भोग वासना का भाव होता है वहाँ कदापि प्रेम होता ही नहीं है। वहाँ केवल गहरा मोह और बंधन होता है। वहाँ शारीरिक मानसिक व्यवहार और निज आवश्यकताएं होती है, जिसकी तृप्ति समुद्र के जल को पीने की भांति कभी भी नहीं हो सकती है।